अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, टॉपिक 1.3, जिसका नाम है करियर्स इन बायोलॉजी। ठीक है। आप कंसिडर कर सकते हो कि जो बोरिंग टॉपिक्स थे वो गुजर चुके हैं, अब सारे के सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। ठीक है। उन टॉपिक्स के अंदर ज़्यादातर चीज़ें याद करने वाली थी, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादातर चीज़ें समझने वाली हैं। तो करियर्स इन बायोलॉजी टॉपिक के मतलब अगर मैं आपको बताऊं, तो इसका ये मतलब है कि अगर बायोलॉजी की फील्ड आप कंसीडर करते हो, मतलब आपने 9th 10th क्लास के अंदर बायोलॉजी पढ़ी है और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर भी आपने एफएससी प्री मेडिकल किया है, जिसके अंदर हमारा मेजर सब्जेक्ट बायोलॉजी होता है, तो आप उसके बाद कौन कौन सी स्ट्रीम चूज कर सकते हो। ठीक है। आज जो है हमने उन सब ऑप्शंस को पढ़ना है, ठीक है, सब नहीं, मेजर ऑप्शंस। ठीक है। जो लोग कहते हैं ना डॉक्टर, कि मैं इस चीज़ का डॉक्टर हूँ, इस चीज़ का डॉक्टर हूँ या इस चीज़ का डॉक्टर हूँ, तो आज हमने पढ़ना है कि डॉक्टर किस किस टाइप के होते हैं, कौन से डॉक्टर को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी के कौन सा शोबा कौन सा होता है। ठीक है। ये वाला जो पूरे का पूरा टॉपिक है वो ज़्यादातर इस तरह से हम कह सकते हैं कि समझने वाला है। ठीक है। इसके अंदर से रट्टा लगाने वाली कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। आपने सिर्फ समझना है कि इस फील्ड के अंदर क्या होता है, ये डॉक्टर क्या करता है और ये डॉक्टर क्या करते हैं। एग्जामिनर इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसका पहला पॉइंट मेडिसिन एंड सर्जरी, ये करने से पहले मैं आपको एक वर्ड बताना चाहता हूँ, बैचलर्स। ठीक है। ये हमारे सारे करियर्स के अंदर यूज होगा कि बैचलर्स। बैचलर्स क्या होता है, देखिए, आप लोग जो 9th और 10th क्लास पढ़ते हो ना, इसको हम कंबाइन करके कहते हैं मैट्रिक। और जब आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जाओगे कॉलेज के अंदर, 11वीं और 12वीं जमात, तो उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट के बाद हमारे पास बैचलर्स आता है। ठीक है। बैचलर्स की डिग्री 4 साल की भी होती है, 5 साल की भी होती है, 2 साल की भी होती है। ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा करियर चूज कर रहे हो। ठीक है। अब अब हम इस सब के अंदर देखेंगे, इस सब के अंदर बैचलर्स और इंटरमीडिएट का वर्ड बहुत दफ़ा यूज़ होगा। आपने सुना होगा कि फलां बंदे ने बीएससी किया है, बीएस, बीकॉम, ठीक है, बीए। अब ये जो बी का वर्ड है, इन सबसे मुराद क्या होता है, बैचलर्स। ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह 9 10 को मैट्रिक कहते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को इंटरमीडिएट कहते हैं, एंड देन यूनिवर्सिटी का जो लेवल होता है इंटरमीडिएट के बाद, उसको हम बैचलर्स कहते हैं। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला है करियर, मेडिसिन एंड सर्जरी। सर्जरी, ठीक है, सबसे ज़्यादा एंटिसिपेटेड, सबसे ज़्यादा फेमस, ठीक है, यही है मेडिसिन एंड सर्जरी। द प्रोफेशन, स्टार्ट करते हैं, हम इसकी रीडिंग कर रहा हूँ मैं। द प्रोफेशन मेडिसिन डील्स विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। अब देखें, यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, मेडिसिन एंड सर्जरी। पहले वो मेडिसिन का बताएगा कि मेडिसिन में क्या होता है, एंड देन सर्जरी में क्या होता है। तो मेडिसिन का जो शोबा है उसके अंदर हम बीमारियों की तशखीस करते हैं, मतलब हम देखते हैं कि इस मरीज़ को कौन सी बीमारी है और बाद में उसका इलाज करते हैं। बस ये दो काम। ठीक है। पहले हम डायग्नोस करते हैं बीमारी, इसके ऊपर लिख लें, डायग्नोस करना, तशखीस करना, पता चलाना कि मरीज़ को कौन सी बीमारी है, एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, बीमारी का इलाज करना। नेक्स्ट है हमारे पास सर्जरी। इन सर्जरी द डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। सर्जरी के अंदर जो हमारी बॉडी का डिफेक्टिव पार्ट होता है, मतलब ऐसा पार्ट जो कि अपना काम नहीं कर रहा प्रॉपरली या बिल्कुल कर ही नहीं रहा, कोई भी ऐसा काम, तो कोई भी ऐसा पार्ट, ठीक है, तो सर्जरी के अंदर या तो हम उस पार्ट को रिपेयर कर देते हैं, मतलब अगर उसके अंदर कोई डैमेजेस वगैरह हैं तो हम उसी पार्ट को सही कर देते हैं, रिपेयर कर देते हैं, या फिर हम उसको रिप्लेस कर देते हैं, मतलब उसको हटाकर एक नया पार्ट लगा दिया जाता है, या फिर उस हिस्से को बस रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है। रिमूव करना, ख़त्म कर देना। ठीक है। ये भी कुछ सर्जरीज के अंदर ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। ऑप्शंस नहीं, कुछ का अनफॉर्चुनेटली इलाज यही होता है कि आपको अपनी बॉडी का ये पार्ट जो है वो लूज करना पड़ेगा। तो मेडिसिन के अंदर क्या होता है, हमने बीमारी की तशखीस करनी होती है और उसका इलाज करना होता है। इलाज किस तरह से करना होता है, मेडिसिन के जरिए। ठीक है। अद्वियात रेफर करके, ठीक है, जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है कि आपने ये मेडिसिन खानी है सुबह दोपहर शाम, ठीक है, वो किसके अंदर आता है, मेडिसिन के अंदर। और सर्जरी के अंदर हम ऐसे पार्ट्स को रिप्लेस करते हैं, रिपेयर करते हैं या रिमूव करते हैं जो कि डिफेक्टिव हो चुके हैं, जो अब अपना काम जो है वो सही से नहीं कर पा रहे, जो बेकार हो चुके हैं। ठीक है। अब अगर आप मेडिसिन एंड सर्जरी में जाना चाहते हो तो उसके लिए ये है, इस प्रोफेशन के लिए, फॉर दिस प्रोफेशन, प्रोफेशन कहते हैं शोबा,
इस शोबे के लिए आपको 5 साल की डिग्री करनी पड़ेगी, 5 साल की बैचलर्स डिग्री करनी पड़ेगी, ठीक है। और उस डिग्री को हम क्या कहते हैं, MBBS, बैचलर्स इन मेडिसिन एंड बैचलर्स इन सर्जरी, ठीक है। ये कितने साल की होती है, 5 साल की। मुझे नहीं लग रहा एग्जामिनर इस तरह के फजूल क्वेश्चन से आप लोगों का टाइम वेस्ट करेगा कि MBBS की डिग्री कितने सालों की होती है, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल वो पूछेगा, वो ये पूछ सकता है कि मेडिसिन एंड सर्जरी के शोबे में होता क्या है। तो आप इसको जो है वो यहाँ से यहाँ तक कंसिडर कर सकते हो, यहाँ से दी प्रोफेशन से लेकर यहाँ तक और रिमूव्ड तक, ठीक है। बाकी हर एक का वो बताएगा कि ये कितने साल के अंदर होती है डिग्री, ये कितने साल के अंदर होती है, ठीक है। वो आपको एकदम जब हम सारे लेकर चलेंगे गो थ्रू हो जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास है डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री का वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा, डेंटिस्ट, राइट। तो डेंटिस्ट स्पेशलाइज इन ऑरल हेल्थ। ऑरल कहते हैं मुंह, जुबान, ठीक है। तो डेंटिस्ट जो होते हैं वो हमारे मुंह की सेहत में स्पेशलाइजेशन करते हैं, ठीक है। मतलब उन्हें पता होता है कि अगर हमारे मुंह के रिलेटेड कोई भी बीमारी है, ठीक है, अगर हमारे दांत में कीड़ा लग गया है या दांत की अलाइनमेंट सही करनी है, ठीक है। कुछ लोगों के जो दांतों की तरतीब उल्टी पुल्टी हुई होती है, ठीक है, या बहुत सारे और मसले हैं, ये छोटी सी फील्ड नहीं है, ठीक है, ह्यूज वास्ट फील्ड है, ठीक है। तो जो डॉक्टर्स जो हैं वो हमारी ओरल हेल्थ के अंदर स्पेशलाइजेशन करते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, डेंटिस्ट्स। दे डायग्नोस एंड ट्रीट डेंटल डिजीजेज एंड परफॉर्म सर्जरीज। अब ये वर्ड रिपीट हो रहा है, डायग्नोस करना, तशखीस करना, एंड ट्रीट, इलाज करना। तो ये वो तमाम जितनी भी हमारी डेंटल डिजीजेज होती है ना, मुंह की जितनी भी बीमारियां हैं, ये उन सबकी तशखीस भी करते हैं, उनका इलाज भी करते हैं और उनकी सर्जरीज भी करते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो प्रोफेशन है, डेंटिस्ट्री का जो प्रोफेशन है, आप इसको भी इंटरमीडिएट के बाद कर सकते हो। 4 साल का हमारे पास प्रोग्राम होता है, 4 इयर्स बैचलर, और उसको हम कहते हैं क्या है, BDS, ठीक है, बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी। मोस्टली आप जब भी बैचलर्स की डिग्री देखोगे वो ज़्यादातर 4 साल की होगी, ठीक है। बहुत रेयर है कि जैसे वो ऊपर वाली 5 साल की थी, ठीक है। मोस्टली ये 4 साल की ही डिग्रीज होती हैं। आपने ज़हन में रखना है कि अगर कोई बंदा कह रहा है कि मैं MBBS कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब है कि वो बैचलर्स कर रहा है मेडिसिन में और सर्जरी में। और अगर कोई बंदा कह रहा है कि मैं BBS कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि वो डेंटिस्ट बन रहा है, मतलब डेंटिस्ट्री के अंदर बैचलर्स कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड करियर है फार्माकोलॉजी। Pharmacologists study the effect of drugs on human body and develop new medication. सिंपल, ये हमने फार्माकोलॉजी के अंदर जो एक ब्रांच है बायोलॉजी की, उसके अंदर भी हमने सेम ये देखा था कि इसके अंदर क्या किया जाता है। हम देखते हैं कि भाई किस दवाई का बॉडी पर क्या असर है, ठीक है। और नई अद्वियात बनाने के लिए भी जो है ना हमें आइडिया मिलता है, ठीक है, हमें मदद मिलती है नई अद्वियात बनाने में भी। तो फार्माकोलॉजी का अगर आप करियर चूज़ करते हो तो उसके अंदर आप क्या करोगे, आप ये पढ़ोगे कि किस बीमारी का हमारी बॉडी पर असर क्या होता है, और दूसरी बात, आप नई अद्वियात बनाने में भी कारआमद साबित होगे, ठीक है। इस करियर के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बैचलर्स ऑफ स्टडीज़ डिग्री इन फार्मेसी और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, यानी कि या तो आपको BS की डिग्री करनी पड़ेगी फार्मेसी के अंदर, BS फार्मा कहते हैं उसको, या फिर D फार्मेसी, ठीक है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। तो फार्मेसी जहाँ पर हम जो मेडिसिन वगैरह लेने जाते हैं, ठीक है, जहाँ से सारी अद्वियात मिलती हैं, तो उनके ओनर के लिए, जो भी उसको लीड कर रहा होता है, उसके लिए ज़रूरी होता है कि उसके पास डिग्री हो, BS की डिग्री हो फार्मेसी के अंदर, या D फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। ये बातें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपने ये ज़रूर याद करना है, ठीक है। हर एक के जो ये वाली लाइन्स है ना, ये फार्माकोलॉजिस्ट स्टडी द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन ह्यूमन बॉडी एंड डेवलप न्यू मेडिकेशन, यहाँ तक, ठीक है। और डेंटिस्ट्री के अंदर शुरू से लेकर सर्जरीज तक, ओके। आई होप आप अपनी बुक पर जो है वो इसकी मार्किंग कर रहे हो। नेक्स्ट नंबर 4 पर हमारे पास आता है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी ये वर्ड बहुत कॉमन है, ठीक है। वर्ड क्या है, इसके जो फील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। अगर हम बाहर जाएं, ठीक है, बहुत सारी जगहों पर इसके बैनर्स वगैरह लगे होते हैं। होता क्या है फिजियोथेरेपी, आपको याद है हमने एक ब्रांच पढ़ी थी बायोलॉजी की, आई गेस थर्ड ब्रांच थी, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी उसके अंदर क्या था कि हम अपनी बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस को स्टडी करते थे कि कौन सी बॉडी का हिस्सा क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो फिजियोथेरेपी ये भी 2 वर्ड्स का मजमूआ है, फिजियोथेरेपी। इसके अंदर होता क्या है कि हमारी कोई ऐसी बॉडी का ऐसा पार्ट जो कि डैमेज हो गया है किसी भी वजह से, फॉर एग्जांपल आपका एक्सीडेंट हुआ है, या आप छत से गिरे हो, सीढ़ियों से गिरे हो, लाइक कोई भी अगर आपके साथ कोई हादसा हुआ है और आपका जो एक बॉडी पार्ट जो है वो अब उसने काम करना बंद कर दिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी जो है ना टांग
एक्सीडेंट हुआ था और आपकी टांग टूट गई है, अब उसमें मूवमेंट नहीं है, वो हिल नहीं पा रही, ठीक है, काफ़ी अर्सा हो चुका है। अब फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, आपकी टांग की मूवमेंट वो वापस लाने की कोशिश करते हैं। किस तरह से लाते हैं, वो डिफरेंट एक्सरसाइजेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डिफरेंट मेडिकेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। उनका ज़्यादा काम जो होता है वो यही होता है कि वो ऐसी मूवमेंट्स करें जिनसे जो सेंसरी न्यूरॉन्स डैमेज हो चुके हैं वो रिपेयर हो जाएं और वापस से मूवमेंट जो है वो बहाल हो जाए। हम इसको यहाँ से देखते हैं फिजियोथेरेपिस्ट करते क्या हैं, ठीक है, और ये भी डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर होते हैं। इट इज़ द थेरेपी दैट इज यूज्ड टू रिस्टोर मूवमेंट। रिस्टोर मूवमेंट, मूवमेंट को वापस लाना, रिस्टोर करना। एंड फिजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी दैट हैज़ बीन इम्पेयर्ड बाय डिजीज और इंजरी। इम्पेयर मतलब खराब हो जाना, डैमेज हो जाना, ठीक है, ये नुकसान पहुंचना उसको। तो अगर कोई भी बॉडी का ऐसा पार्ट है जिसको नुकसान पहुंचा है, जो कि इम्पेयर्ड हो चुका है, तो हम क्या करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, उसकी मूवमेंट को रीस्टोर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी, जो बॉडी का जिस्मानी काम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर उसके बाजू के अंदर कोई चोट आई है जिसकी वजह से अब वो हिल नहीं रहा, तो इसका फिजिकल फंक्शन क्या है कि इसने चीज़ों को होल्ड करना होता है, उठाना होता है। फॉर एग्जाम्पल बाजू को कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब वो कोई भी हैवी चीज़ या कोई भी हल्की सी भी चीज़ जो है ना उठा नहीं पा रही, तो अब इसका जो फिजिकल फंक्शन है इसको रिस्टोर करना भी किसका काम होता है, फिजियोथेरेपिस्ट का, ठीक है। उनके पास मुख्तलिफ तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं जिसकी वजह से वो आपकी मूवमेंट्स को रीस्टोर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। आपने इसका यहाँ से यहाँ तक याद करना है, याद करने वाली काम थोड़ा सा है, ठीक है, लेकिन हम आगे भी पढ़ते हैं कि इसके अंदर लिखा हुआ क्या है। फिजियोथेरेपिस्ट्स यूज फिजिकल एक्सरसाइजेज एंड फिजिकल मोडेलिटीज सच एज मसाजेस, ठीक है। तो फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं वो डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेज यूज करते हैं और मसाजेस यूज करते हैं, ठीक है, टू इम्प्रूव पेशेंट्स फिजिकल मूवमेंट। वो तमाम काम करते हैं जिससे पेशेंट की फिजिकल मूवमेंट इंप्रूव हो जाए, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए हमें 4 साल की जो है वो BS डिग्री करनी पड़ती है, BS डिग्री इन फिजिकल थेरेपी और फिजियोथेरेपी, ठीक है। जितने भी अभी तक हमने देखे हैं MBBS के अलावा सबके अंदर 4 साल की डिग्री जो है वो रिक्वायर है। आप इसको सिर्फ यहाँ तक करना है और इंजरी तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ। Fisheries and Wildlife departments also offer jobs to biologists after a BS and Masters of Studies degree in zoology, fishery और aquaculture। zoology हमने पढ़ा हुआ है, ऐसी बायो की ऐसी फील्ड जिसके अंदर हम जानवरों के ऊपर स्टडी करते हैं। फिशरीज नाम से वाजे हो रहा है, ठीक है, फिशरीज। एंड एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर के अंदर क्या है, एक्वा मीन होता है पानी, ठीक है, पानी का कल्चर, पानी के अंदर रहने वाले जो जानदार हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको स्टडी करना, ठीक है। तो वो कहना चाह रहा है कि अगर आप फिशरी या वाइल्ड लाइफ के अंदर जॉब्स करना चाहते हो तो आपको उसके लिए या तो BS की डिग्री चाहिए, B मतलब बैचलर्स, और मास्टर्स ऑफ स्टडी, M मतलब मास्टर्स, बैचलर्स या मास्टर्स। तो मैट्रिक, इंटर, बैचलर और मास्टर, ये जो होता है वो रोड होता है, ठीक है। अगर मैं इससे भी पहले जाऊँ तो जो हमारे पास जो हमारे पास नर्सरी प्ले प्रेप है वो क्या होता है, एलिमेंट्री, ठीक है। उसके बाद 1 to 5 तक हमारे पास प्राइमरी स्कूल होता है, 6, 7, 8 तक मिडल, उसके बाद 9, 10 जिसको हम मैट्रिक कहते हैं या हाई स्कूल कहते हैं, ठीक है। कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इसको हम हायर स्टडीज़ कहते हैं या इंटरमीडिएट कहते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा बैचलर स्टार्ट होता है इंटरमीडिएट के बाद, और ये बैचलर अमूमन कितने साल का होता है, 4 साल का, ठीक है। और उसके अलावा उसके बाद स्टार्ट होता है हमारे पास मास्टर्स। नेक्स्ट, इसके अंदर से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, बस मैंने पढ़ा दिया, होता क्या है, क्रॉस करना चाहो तो कर दो, ठीक है, ये याद नहीं करना आपने। उसके बाद एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स इंप्रूव फार्मिंग प्रैक्टिसेस, क्रॉप प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल टेक्निक्स। दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट जो हैं वो 3 काम करते हैं, कौन कौन से, फार्मिंग प्रैक्टिसेस, मतलब फार्मिंग का मतलब क्या होता है, खेती बाड़ी करना। अब खेती बाड़ी की प्रैक्टिस करना इसका क्या मतलब है, मतलब कि इस तरह के तरीकों को डिस्कवर करना जिससे जो आपकी फार्मिंग है वो ज़्यादा बेहतर हो, ठीक है, आपकी जो फसलें हैं वो ख़राब ना हो, आपकी जो फसल है वो बेहतरीन फसल बने, ठीक है। फार्मिंग प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस क्या है,
प्रैक्टिस मतलब आपने एक साल किसी और तरह से प्रैक्टिस की है, ठीक है, कोई और मेथड यूज़ किए हैं, अगले साल कोई और मेथड यूज़ किए हैं, और आप फिर डिसाइड करते हो कि कौन सा जो मेथड है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, किससे हमारी फसल की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी हुई है। फार्मिंग प्रैक्टिसेस, खेती बाड़ी की प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस नहीं है जैसे हम मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस मतलब उधर जाकर प्रैक्टिकली काम करना, ठीक है। फार्मिंग प्रैक्टिस ये पहला काम है जो कि एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स करते हैं। दूसरा, क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप के ऊपर लिख लो फसल, और प्रोडक्शन के ऊपर लिख लो पैदावार, फसल की पैदावार। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स जो हैं वो इस तरह के तरीकों को डिस्कवर करते हैं कि किस तरह से हम अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं कि कम से कम ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा फसल को उगाया जा सके, ताकि जो है वो हमारे पास हमारे मुल्क में खाने की किल्लत ना हो, कमी ना हो। और वो लास्ट काम कौन सा करते हैं? सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल टेक्निक्स। सस्टेनेबल, ये बहुत एक ट्रेंडी टॉपिक है, ठीक है, आपको इस वर्ड का पता होना चाहिए, आप बहुत जगह पर इस वर्ड को पढ़ोगे, सुनोगे। देखिए, सस्टेनेबल क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आप जो है वो प्रैक्टिस करते हो। फॉर एग्जांपल, हम ज़मीन से पानी जो है वो बेतहाशा पानी निकालते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। और हम आज भी गांव के अंदर जाएं तो वहाँ पर हर खेत के अंदर जो है वो ट्यूबवेल लगे हुए हैं। ट्यूबवेल क्या करते हैं? सारा दिन वो ज़मीन से पानी निकालते हैं और अपनी फसलों के अंदर जो है वो लगाते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? अब अगर हम पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेंगे ज़ेरे ज़मीन पानी का, तो एक वक्त आएगा जब ज़मीन के नीचे से पानी ख़त्म हो जाएगा और जो आने वाली नस्लें हैं उनको पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। तो सस्टेनेबल ये होता है कि सस्टेनेबिलिटी ये होती है कि आप अपनी ज़रूरियात को तो पूरा करो, लेकिन जो आने वाली नस्ल है उसके लिए इतने वसाइल छोड़ जाओ कि उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने आपको पानी की एग्जांपल दी, आप कोई भी और एग्जांपल फिट कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम दरख्तों को कट करी जा रहे हैं, दरख्तों की कटाई कर रहे हैं बहुत तेज़ी से ताकि वहाँ पे बिल्डिंग्स बन सकें, फैक्ट्रीज बन सकें, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब हमें दरख्तों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, ठीक है। शायद हमें ज़रूरत ना हो लेकिन अगली नस्ल को हो, तो उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम उनके लिए मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। तो सस्टेनेबिलिटी क्या होती है कि आप अपने लिए आपको जो ज़रूरत है आप उसको पूरा करो, लेकिन जो आने वाली नस्ल है उसके वसाइल, उसके लिए परेशानियां ना बढ़ाओ। सस्टेनेबल, ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, आप ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल करो जिससे जो है वो जो सस्टेनेबल हो, ठीक है। अब बहुत से ममालिक जो हैं, जो बहुत सी कंट्रीज जो हैं वो ये काम कर रही हैं, वो ट्यूबवेल से पानी निकाल कर, ठीक है, वो डायरेक्टली इस तरह से नहीं कर रही, फसलों के अंदर नहीं छोड़ रही, इस तरह से पानी का बहुत ज़्यादा होता है। वो क्या कर रही हैं? स्मार्ट इंटीग्रेशन सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। वो अपने पूरे खेतों के अंदर जो है ना पाइपलाइन बिछा देते हैं, और उन पाइपलाइंस के अंदर क्या होते हैं? सुराख होते हैं। तो पानी जो है ना वो उनके अंदर से गुजरता है, ठीक है, और जितना पानी जहाँ पे रिक्वायर होता है ना वहाँ पे लग जाता है। तो इससे पानी वेस्ट नहीं होता, ठीक है, बहुत कम मिकदार के अंदर हमारा काम हो जाता है। जो ट्यूबवेल से पानी निकाल कर डायरेक्ट खेतों को लगाना है उससे बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट हो जाता है। तो एग्रीकल्चरल के लिए हमें 4 साल की बीएस डिग्री चाहिए, ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर, एंड दैट्स ऑल। आपने इसको याद करना है, ठीक है। एग्रीकल्चर करियर को यहाँ से लेकर यहाँ तक, शुरू से लेकर सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, इसके अंदर क्या होता है? सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। फार्मिंग प्रैक्टिसेस, क्रॉप प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, ठीक है। हम ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे वसाइल का ज़िया नहीं होता, वो वेस्ट नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनिमल हस्बेंड्री। दिस फील्ड इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग एंड केयरिंग फॉर लाइवस्टॉक टू improve their quality and productivity. For it, student can pursue a 4-year BS degree in animal husbandry. एनिमल हस्बेंड्री एक करियर है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि इस फील्ड के अंदर क्या होता है कि जानवरों की नस्ल कुशी करवाई जाती है, ठीक है। आपको आइडिया होगा कि कुछ जानवरों की नस्लें ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक होती हैं, कीमती होती हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी खूबी होती है जो कि बाकी जानवरों के अंदर नहीं पाई जाती, ठीक है। तो अब जो है वो एनिमल हस्बेंड्री जो इंसान करता है, जो साइंटिस्ट वगैरह करते हैं, वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि किस जानवर के साथ नस्ल कुशी करवाई जाए ताकि जो इसकी नस्ल है वो महफूज रहे, ठीक है। मतलब जो आने वाला बच्चा है, जो ऑफ स्प्रिंग है, वो बिल्कुल इसी नस्ल का हो, या अगर उन्हें नस्ल के अंदर चेंजेस करने हों, एक्सपेरिमेंट्स करने हों, तो वो डिसाइड करते हैं कि किस नस्ल के जानवर के साथ नस्ल कुशी करवाई जाए।
ब्रीडिंग के ऊपर लिख दो नस्ल कुशी करवाना, ठीक है। एंड केयरिंग फॉर लाइफ स्टॉक कहते हैं मवेशी, ठीक है। मवेशी के अंदर हमारे पास गाय, बकरी, भेड़, ऊंट, ठीक है, ये लाइफ स्टॉक है। अब लाइफ स्टॉक की केयरिंग भी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब हम ब्रीडिंग करवा रहे हैं इस फील्ड के अंदर और मवेशियों की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों काम कर क्यों रहे हैं? टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। एक तो हम चाहते हैं कि जो जानवर आ रहे हैं वो हमारे पास उनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो, ठीक है। मतलब अगर हम उनसे गोश्त हासिल करते हैं, अंडे हासिल करते हैं या दूध हासिल करते हैं, तो उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होनी चाहिए, मतलब परफेक्ट क्वालिटी होनी चाहिए। और दूसरा उनकी प्रोडक्टिविटी, मतलब कि प्रोडक्टिविटी से मुराद जो है वो ये है कि उनके काम करने की स्पीड। फॉर एग्जांपल हम जो बैल है और ऊंट वगैरह हैं उनसे हम बहुत सारे काम लेते हैं, ठीक है, फिजिकल काम, ऐसे जो कि हम इंसानों के लिए करना बहुत मुश्किल है। तो इनसे उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। जब आप अपने मवेशियों की अच्छी देखभाल करते हो तो वो उतनी ही ज़्यादा कारामद तरीके से आपकी मदद भी कर सकते हैं। जानवर जितना ज़्यादा हेल्दी होगा उसकी क्वालिटी भी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी और वो आपके उतनी ही ज़्यादा अच्छे से काम भी आ सकेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चरिस्ट्स कल्टीवेट फ्रूट्स, vegetables, flowers and ornamental plants. A 4-year BS degree in horticulture is required to do it. ओके, हॉर्टिकल्चरिस्ट करते क्या हैं? एक तो ये फ्रूट्स को कल्टीवेट करते हैं, कल्टीवेट करना, काश्त करना, ठीक है। फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं उर्दू के अंदर? फल। फलों की काश्त करते हैं। वेजिटेबल्स मतलब सब्जियों को काश्त करते हैं। फ्लावर्स के अंदर हमारे पास फूल आ जाते हैं। एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स को आप इस तरह से कंसीडर कर सकते हो कि हम जो कुछ पौधे जो है वो अपने घरों में, ऑफिस वगैरह के अंदर रखते हैं डेकोरेशन के लिए, जिनको इतनी ज़्यादा मिट्टी की या पानी की ज़रूरत नहीं होती, मतलब जो लो मेंटेनेंस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो डेकोरेशन के लिए, खूबसूरती के लिए और इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये 4 चीज़ें जो हैं वो एक हॉर्टिकल्चरिस्ट करता है। वो फलों की काश्त करता है, सब्जियों की, फूलों की और ऑर्नामेंटल प्लांट्स की। इन चारों की काश्त करते हैं कौन? हॉर्टिकल्चरिस्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉरेस्ट्री। अगर आपको लग रहा है कि हमारा लेक्चर जो है वो लेंथी हो रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, आज हमने इसको कवर करना है। मैंने शुरू के अंदर अपनी जो पेस है, स्पीड है, वो स्लो की थी ताकि जो है वो आप अभी न्यू हो, यूज टू हो रही हो बायोलॉजी के साथ, ठीक है। लेकिन इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा ह्यूज है, हम उस स्पीड के साथ नहीं नहीं चल सकते, हमें अपनी स्पीड को जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री वर्ड फॉरेस्ट से निकला है और आपको पता है फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? जंगल, ठीक है। तो फॉरेस्टर्स, अब जो फॉरेस्ट्री के अंदर बीएस डिग्री करते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? फॉरेस्टर्स। फॉरेस्टर्स मैनेज एंड कंजर्व फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ, जंगली जिंदगी, मतलब जंगल के अंदर जितनी भी जिंदगियां रह रही हैं, जितने भी जानदार हैं, जितनी भी वैरायटी के जानवर रह रहे हैं वहां पर, उन सबको हम मिलाकर क्या कह देते हैं? वाइल्ड लाइफ। अब इनका काम क्या है? इनका काम है कि उन वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना, मतलब बचा कर रखना। आपको पता है कुछ ऐसे बहुत सारे जानदार हैं जो कि आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले ज़मीन पर मौजूद होते थे, या इवन 50 साल पहले भी, लेकिन अब उनकी नस्लें जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, वो जानदार जो हैं वो ज़मीन से ख़त्म होते जा रहे हैं, या फिर उनकी जो नस्ल है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारे माहौल को जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। आपको लगता है कि अगर कोई जानदार जो है, कोई जानवर अगर उसकी पूरी नस्ल ख़त्म भी हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक जो नेचर ने बैलेंस रखा हुआ है हर एक चीज़ का, जब वो बैलेंस बिगड़ता है तो उससे जो है वो हमेशा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फॉरेस्टर्स का काम क्या होता है कि वो जंगली ज़िंदगी को कंजर्व करते हैं, बचाते हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। कंजर्व के ऊपर आप क्या मेंशन करोगे? तहफ़्फ़ुज़। और वाइल्ड लाइफ, जंगली ज़िंदगी, ठीक है, जंगली हयात। तो फॉरेस्टर्स जंगली हयात की हिफाजत करते हैं, तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और उनको मैनेज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फार्मिंग। द प्रोफेशनल्स ऑफ फार्मिंग प्रिपेयर फार्म्स, ई.जी. एनिमल फार्म, पोल्ट्री फार्म, फ्रूट फार्म। अब जो फार्मिंग के प्रोफेशनल्स हैं वो फार्म्स को प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर करना, तैयार करना। अब फॉर्म कोई भी हो सकता है, एनिमल फार्म, पोल्ट्री फार्म के अंदर हम जो है वो मुर्गियों को पालते हैं, ठीक है। एंड फ्रूट फार्म्स किसी भी एक फल का जो है वो फार्म अलग से होता है। तो फार्मिंग के जो प्रोफेशनल्स हैं वो फार्म्स बनाते हैं, फार्म किसी भी किस्म का हो सकता है।
इन सच फार्म्स दे ग्रो क्रॉप्स एंड रेज एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो फार्म्स के अंदर वो फसलें उगाते हैं और जानवरों को बड़ा करते हैं, रेज करना, बड़ा करना, ठीक है, पालना। तो इसके लिए वो दो कामों के लिए सब करते हैं, एक तो खुराक के लिए और दूसरा दूसरे प्रोडक्ट्स। दूसरे प्रोडक्ट कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर एक फार्म है जिसके अंदर हमने भेड़ पाली हुई है, तो भेड़ से जो है हम ऊन भी हासिल कर सकते हैं, गोश्त भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। फूड के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास? गोश्त। और अदर प्रोडक्ट के अंदर क्या आ जाएगा? ऊन। तो इसके लिए भी हमें 4 साल की BS डिग्री जो है वो रिक्वायर है। अभी तक हमने जितने भी पढ़ी हैं उन सबके अंदर 4 साल की डिग्री हमारे पास रिक्वायर थी। नेक्स्ट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को हमने उधर भी पढ़ा था, ठीक है, बायोलॉजी की ब्रांचेस के अंदर, ठीक है। एंड आई गेस हमने इसको उधर भी पढ़ा था, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज। जब हमने देखा था कि बायो जो है उसका दूसरे करियर्स के साथ, दूसरी साइंसेस के साथ रिलेशन किस तरह का है, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि किस तरह से साइंटिस्ट जो हैं वो बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके इंसुलिन बना रहे हैं, ठीक है। Biotechnology. Biotechnologists use biological process to develop products and technologies in medicine, agriculture and more. तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट्स जो हैं वो करते क्या हैं? वो करते हैं प्रोडक्ट्स तैयार, टू डेवलप प्रोडक्ट्स। बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं जिससे इंसान की फलाह व बहबूद को फ़ायदा हो, जिससे हमें फ़ायदा हो, ठीक है। यूज बायोलॉजिकल प्रोसेसेस टू डेवलप प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज। एक तो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, दूसरा ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाते हैं जिससे इंसानों को फ़ायदा हो। इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मोर। मेडिसिन अद्वियात, एग्रीकल्चर ज़राअत एंड मोर। मतलब कि हर बायोलॉजी के हर हिस्से के अंदर बायोटेक्नोलॉजी यूज़ होती है। आप किसी भी चीज़ को जो है वो एडवांस लेवल तक लेकर जा सकते हो। इसके अंदर हम करते क्या हैं? हम प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं और टेक्नोलॉजी तैयार करते हैं। किस चीज़ के लिए? ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो कि इंसान के लिए फ़ायदेमंद हों। लास्ट पर हमारे पास आता है फोरेंसिक्स। Forensics. Forensic scientists analyze physical evidence from crime scenes in criminal investigation. क्रिमिनल होता है मुजरिम, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस, क्राइम सीन्स, ऐसे जगह जहाँ पर कोई जुर्म हुआ हो। क्राइम सीन किसे कहते हैं? जुर्म होने की जगह। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ किसी घर में चोरी हुई है, ठीक है, तो जिस घर में चोरी हुई है उस हम घर को क्या कहेंगे? क्राइम सीन। जिस जगह पे क्राइम हुआ है उसको हम क्राइम सीन कहते हैं। तो फोरेंसिक साइंटिस्ट क्या करते हैं? वो क्राइम सीन्स के ऊपर जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे चोरी हुई है, वहाँ पे जाके वो फिजिकल एविडेंस लेते हैं, ठीक है। हो सकता है कि वहाँ पे उनको चोर से रिलेटेड कोई चीज़ मिल जाए या उसका कोई DNA मिल जाए, ठीक है, उसके थंब प्रिंट्स मिल जाएं, ठीक है। जब भी वो किसी चीज़ को टच करेगा तो उसके ऊपर उसके थंब प्रिंट्स ऊपर जो हैं वो आ जाएंगे। तो फोरेंसिक साइंटिस्ट क्या करते हैं? जिस जगह पे क्राइम हुआ होता है वहाँ पे जाते हैं, जाकर जो है वो फिजिकल एविडेंस इकट्ठे करते हैं। क्यों? टू एनालाइज। वो एनालाइज करते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पर इस जगह पे कौन आया था, ठीक है। जब मुजरिम जो है वो जुर्म करके भाग जाते हैं तो उसके बाद जो है पता चलाया जाता है कि कौन सा इंसान यहाँ पर मौजूद था, ये काम कौन कर सकता है, ठीक है। तो इन सबको हम स्टडी करते हैं फोरेंसिक्स के अंदर। आई नो इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। तो इसके अंदर जो है ना, आपने इनकी समझ लो पहली पहली लाइन जो है वो सिर्फ याद रखनी है। एक आधा क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है वो मेजर अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक है, ठीक है। इसके अंदर से इतना रट्टा लगाने वाली चीज़ें नहीं है। इजी टॉपिक था, इंटरेस्टिंग टॉपिक था, ठीक है। कल जो है हम इसी पेज के ऊपर, हमारे पेज नंबर 10 के ऊपर एक टेबल है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ और करियर्स भी डिस्कस हुए हुए हैं, ये करेंगे हम, ठीक है, अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और एक छोटा सा टॉपिक है कुरान एंड बायोलॉजी, तो हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। एग्जामिनर ने इस पार्ट में से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। ये पार्ट हमारी पुरानी बुक्स के अंदर भी मौजूद था बायोलॉजी के अंदर, लेकिन अभी तक इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन हम इसको देखेंगे, ठीक है, कि किस तरह से बायोलॉजी जो है वो कुरान के साथ रिलेट करती है, इन दोनों का लिंक क्या है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो वो हर एक पहलू को जो है वो कवर करता है। तो बायोलॉजी जो जो बायोलॉजी है वो भी इस्लाम के अंदर कवर होती है, बस हमें पता होना चाहिए कैसे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। आई होप सो आप इन करियर्स को देखोगे, ठीक है, अच्छे से समझोगे, अभी से डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा करियर इनमें से अच्छा लग रहा है, ठीक है। कुछ करियर्स अभी हमने नेक्स्ट क्लास के अंदर भी पढ़ने हैं। अभी से आप अपना सोच कर रखो आपने क्या करना है।
ताकि आपको जो है वो आपके माइंड में क्लैरिटी हो। ठीक है, ये करियर्स आपको इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं, ब्रांचेस आपको इसलिए पढ़ाई जा रही हैं ताकि आपको पता चले कि बायोलॉजी किस कदर ह्यूज फील्ड है। ठीक है, ये एक छोटी सी फील्ड नहीं है, ये अपने आप में एक समंदर है और एक इंटरेस्टिंग समंदर है। ठीक है, जिसमें अगर आप कूद जाते हो तो आप जो है वो हमेशा हमेशा के लिए बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। ठीक है, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।